ओके। अब आते हैं हम यूसीएससी कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर जो हमारा कॉन्फ़िगर करता है। सी, अब ये तो हो गया जो हमारा स्टेटस होएगा। हमें ये हम कम्युनिकेशन जब हो रहा होगा हम तब इन बिट्स पे मॉनिटर करेंगे। ओके। यूसीएससी आर बी में क्या होगा, ये हमारा कॉन्फ़िगर करेगा सिस्टम को। दिस बिट इज आर एक्स, ये बिट को सेट 1 कर देंगे तो हमारा रिसीव बफर पे जब भी कोई डाटा रिसीव होएगा तो इंटरप्ट इन्वोक हो जाएगा। टीएक्सीएन पे जब हमारी टीएक्सीएन फ्लैग होगी सेट 1, मतलब जब हमारा जस्ट डाटा टोटली ट्रांसमिट हो गया, शिफ्टेड आउट हो गया। टीएक्सीएन व्हेन द डाटा इज ट्रांसमिटेड आउट, बट वी अभी हमें ये नहीं पता कि हमारा शिफ्ट रजिस्टर बफर रजिस्टर खाली है या नहीं, बट डाटा सारा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया है। सो इन दैट केस इफ यू सेट दिस बिट 1 टीएक्सी तो हमारा इंटरप्ट इनेबल हो जाएगा। यूडीआरई में भी ऐसे ही, जब अगर हम यूडीआरई 1 को कॉन्फ़िगर कर देंगे 1, दिस बिट इज सेट टू 1, तो हमारा यूडीआरई मतलब जब हमारा बफर भी खाली है और हमारा डाटा भी पूरा ट्रांसमिट हो चुका है, देन आर इंटरप्ट विल बी इन्वोक्ड। आरएक्सी इनेबल, अब ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बिट है। इन्हीं दो बिट से हमारी जो नॉर्मल पोर्ट्स है जिन पे हम लोग करेंगे ट्रांस यूआर्ट कम्युनिकेशन, उन पे यूआर्ट हार्डवेयर एक्टिवेट हो जाएगा। हार्डवेयर ओरिएंटेड जो मैंने यूआर्ट पिंस बताई थी, उन दो पे मेरा हार्डवेयर यूआर्ट का हार्डवेयर एक्टिवेट हो जाएगा बाय इनेबलिंग आरएक्सी पिन एंड टीएक्सी इनेबलिंग, रिसीवर इनेबल एंड ट्रांसमीटर इनेबल। देन मैंने जैसे बताया था कि मेरे फ्रेम में यूआर्ट में आई कैन सेंड 9 बिट्स ऑल्सो। तो अगर मैं 9 बिट्स कॉन्फ़िगर करूंगा, जो मैं अपना यूसीएससी में करेंगे वो देखेंगे अभी। तो अगर मैं 9 बिट्स भेजूंगा तो उसके लिए मुझे ये रिसीव डाटा बिट 8 और ट्रांसमिट डाटा बिट 8, दिस रिसीव द 9th बिट ऑफ माई डाटा एंड दिस ट्रांसमिट द 9th बिट ऑफ माई डाटा। ये होता है मेरा। अब मेरा यूसीएससीआर सी में आते हैं। यूसीआर सी में मेरे 8 बिट्स ही होते हैं। अब इन पे ना मैं अपना कॉन्फ़िगर करता हूँ मेरा वर्क कैसे करेगा यूआर्ट कम्युनिकेशन, कौन सा असिंक्रोनस मोड, सिंक्रोनस मोड या मास्टर एसपीआई। अभी आप लोग मास्टर एसपीआई और सिंक्रोनस को छोड़ दो, वी ओनली फोकस ऑन द असिंक्रोनस यूज आर्ट। ओके, ओनली ऑन दी असिंक्रोनस यूज आर्ट कि हम लोग यू इन दो यूसीएससीआरसी की UMSEL-N1 और USMEL-N0 दोनों को 0 सेट कर देंगे, विच इज बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे मेरे एक तरीके से मतलब रुको चलो अच्छा वो बाद में बताता हूँ। एंड दिस इज द पैरी मोड। अपने पैरिटी मोड को कॉन्फ़िगर करने के लिए उस पैरिटी बिट को डिसेबल करना है। मैंने जैसे बताया था पैरिटी बिट ऑप्शनल होता है। सो इफ आई वांट टू कॉन्फ़िगर पैरिटी बिट देन आई हैव टू सेट माय UPM-N1 एंड UPM-N0 बिट्स विच आर इन द UCSC-RC रजिस्टर। ओके, कौन सा है करना है, इवन पैरिटी करना है, ऑड पैरिटी करना है। स्टॉप बिट कितनी है, 1 है या 2 स्टॉप बिट्स है, उससे मेरी वो इस वाले बिट से 0 करने से स्टॉप बिट, 1 करने से 2 बिट्स। यूपीएससी, अब मेरा करेक्टर साइज कितना है, 5 है, 6 है, 7 है या कितने मुझे भेजना है, वो मेरे सेट होंगे UCSC ZN1 है, ZN0 और ZN2। तो इसके 2 बिट्स तो मेरे इसमें है UCSC-RC में करेक्टर साइज को कॉन्फ़िगर करने के लिए, और करेक्टर साइज को कॉन्फ़िगर एक बिट है मेरा UCSC-RB में। ओके, एंड द लास्ट वन कि मेरा राइजिंग एज। अभी आप इसको भी छोड़ दो, ये हमारा सिंक्रोनस मोड में होता है, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन असिंक्रोनस। अब हमारी बॉड रेट हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। ओके, सी बॉड रेट सेलेक्ट करने के लिए वी हैव रजिस्टर्स UBRRH एंड UBRRL। अब इसमें हम लोग हम डायरेक्टली ना UBRH और L को अपने, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारी पूरी है यूआर्ट की बॉड रेट सेटिंग्स। UBRR को हम डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द बॉड रेट विच वी वांट। अगर अब हमारी सिस्टम से हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर कौन सा लगा रखा है, 1 मेगाहर्ट्ज का है, 2 मेगाहर्ट्ज का है, 4 का है, इनमें से कोई जौन सा भी है, जैसे हम लोग वी विल बी यूजिंग फॉर 16 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो अब उसमें हमें मान लो बॉड रेट चाहिए 9600, सो हम लोग UBRR को इक्वेट कर देंगे वैल्यू 103। अगर हम लोग 1152 चाहिए तो UBRR को कर देंगे इक्वेट 8। अब इधर एरर क्या है, एक तो हो गया। अब देखो मैं आपको एरर बताता हूँ क्या है। सी, अब मेरी देखो जैसे मुझे 9600 बॉड रेट चाहिए। ओके, सो वो एक तरीके से मेरी फ्रीक्वेंसी हुई, जैसे मैं बताया था 9600 बिट्स पर सेकेंड हर्ट्स। तो मैं वो कैसे निकालूंगा, कैसे
उसके लिए हमारे पास इंटरनली इनबिल्ट क्लॉक मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, जो हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है ना जिसमें हमारा एक्चुअल माइक्रो कंट्रोलर चल रहा होता है। जैसे इस AVR में हम लोग 16 मेगाहर्ट्ज में चलाएंगे, ये STM32 में हम 82 मेगाहर्ट्ज पे चलाते हैं। तो बॉड रेट जो होती है हमारी, उनके सबके फॉर्मूले होते हैं। हम असिंक्रोनस मोड में चलाएंगे तो उसमें F सिस्टम फ्रीक्वेंसी अपॉन 16 इंटू UBRR+1। अब UBRR की वैल्यू हमें अगर 9600 रखनी है, तो हमने देखा था कि वो हमारी कितनी थी, वो हमारी थी 96 थी, तो हमारी थी 103 फॉर 9600। तो फॉर्मूले में हम 103 करेंगे, और उस फॉर्मूले से हमारे पास जो वैल्यू आएगी और जो एक्चुअल में 9600 है, उन दोनों बीच का परसेंटेज एरर होगा 0.2। तो 9600 बॉड रेट मुझे मैथमेटिकल चाहिए, बट माई माइक्रो कंट्रोलर विल बी गिविंग समवॉट क्लोज टू 9500 फ्रीक्वेंसी। तो ये थोड़ी एरर है, परसेंटेज एरर, कि मेरे क्लॉक बॉड रेट में जो एक माइक्रो कंट्रोलर कितनी जनरेट कर पा रहा है। आप देखो कि 9600 में जो 0.2 एरर ही है, बट व्हेन यू गो फॉर हायर ना 115.2 या 230.4, तो आपका परसेंटेज एरर कितना ज्यादा बढ़ जाता है, 8.5 और -3.5%। ओके, सो ऐसे हम अपनी ब्लॉड रेट को सेट करेंगे, ये उसके रजिस्टर होता है। आप टेंशन मत लो, इसका कोडिंग पार्ट बहुत आसान है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको लग रहा हो, आप लोग डाटा शीट में जाके इन रजिस्टर डिस्क्रिप्शन को जरूर पढ़ना। मैंने आपको जस्ट इनमें रफ रफ बताया कि किसका क्या काम है और कैसे ऐसी चीजें होती हैं। इस पार्ट में हम लोग इसका फॉर्मवेयर बनाएंगे, विच विल बी बहुत इजी है इसका फॉर्मवेयर बनाना, और आप लोगों को लगे कि यार बस इतनी सी चीज हो रही होती है हमारे पीछे से। ओके, so till then guys, see you in the next video, and don't forget to subscribe and like the channel.